क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज से स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो कि उत्तराखंड के जितने भी अपकमिंग एग्जाम होंगे जिसमें जीके जीएस आती है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम अपकमिंग आने वाला है और जो बंदी रक्षक का एग्ज़ाम अभी 10 दिन के बाद जिसकी एग्ज़ाम के एडमिट करा गए हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेनली लैब असिस्टेंट और बंदी रक्षक के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए, और जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर वाइज होगा, जैसे आज और कल जितने भी इसके ऑनलाइन टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे और उसके बाद जो इसका टेस्ट होगा उसको करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये जितने भी क्वेश्चन है अभी 2023 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आ रखे हैं, जो कि एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है यूकेपीएससी और यूकेएसएससी का जीके जीएस का पैटर्न चेंज हो गया है, जो कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है सीजीएल सीपीयू लेवल तक वहाँ तक स्ट्रेटेजी के पहुँचता है। तभी हमने उनके ही कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं उनको ही लिए हैं। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? गंगा। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? देखो प्रायद्वीप नदी कौन सी होती हैं? प्रायद्वीप नदियाँ वही नदियाँ होती हैं जिनके आसपास जो है लैंड भूमि होती है, मतलब कि समुद्र नहीं होता है। उनको कौन सी नदियाँ कहते हैं? उनको कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीप सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। तापी नदी का बेसिन राज्य कहाँ तक फैला हुआ है? जो तापी नदी है, तापी नदी, पहले तो तापी नदी आपको ये पता होना चाहिए कि तापी नदी हमेशा उल्टी ओर बहती है, उल्टी ओर बहती है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ होती हैं? नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी। और तापी नदी का बेसिन राज्य कहाँ तक फैला हुआ है? यह फैला हुआ है महाराष्ट्र तक। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? तो अलकनंदा नदी, ये सारी जितनी भी नदियाँ हैं ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं उत्तराखंड से। ये कहाँ से निकलती हैं? उत्तराखंड से निकलती हैं। और अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी जहाँ से मिलती है उसका नाम क्या है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद हरिद्वार से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। और गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 2500 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी नदी है। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? गोदावरी नदी गिरती है। और कुछ नदियाँ जो हैं कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में भी गिरती हैं। बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है? सुनाई, लोंगाई और झीरी। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? गोदावरी। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी है किसकी? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी डोडी उड़ीसा में स्थित है? महानदी। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? घाघरा और तीस्ता। किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? झेलम नदी को व्यथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। दामोदर, ब्रह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में होता है? झारखंड में होता है। मेरुराक्षी, दामोदर,
कंसबाती और रूपनारायण नामक नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ ये हैं? हुगली की। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश में निकलती है? किस में से निकलती है राप्ती नदी? नेपाल से निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? कच्छ के रण से मतलब है कि ये नदी अरावली पर्वत से तो निकलती है, लेकिन यह जो है ये लूनी नदी कहाँ पर बहती है? यह बहती है राजस्थान में बहती है, और जब ये निकलती है तो कुछ समय के बाद कच्छ के रण में यानी रेगिस्तान में ही ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी। बैरीना का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? यह किस नदी का हो जाएगा? झेलम नदी का। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो अभी ये क्वेश्चन ऊपर आया था कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी, जो कहाँ पर लुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। सियांग, तिरप, कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियाँ हैं? जब भी कभी ऐसे नाम आते हैं सियांग, तिरप और कमिंग, तो ये कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अलकनंदा, सतोपंत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो अलकनंदा, सतोपंत और भागीरथी यह उत्तराखंड से निकलती हैं। और किस ग्लेशियर से निकलती हैं? खरग ग्लेशियर से निकलती हैं। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ से? ये उत्तराखंड से निकलती हैं। और किस स्थान पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो सरयू है शारदा की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? आप जिसको भी आता हो वह कमेंट में बताएगा। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? महाराष्ट्र से। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है दिहांग। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? सोन और नर्मदा। लोकपावनी और भवानी किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी नदी की। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग से निकलती है? राजस्थान के पश्चिमी भाग से कौन सी नदी निकलती है? लूनी। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? उड़ीसा की। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा पर्वतमाला से। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? नंदी पहाड़ी से। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा से। घाघर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? ब्रह्मपुत्र नदी का। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है? महाराष्ट्र के महाकालेश्वर में किस नदी का उद्गम स्थल है? कृष्णा का है। नुब्रा, श्योक और हुज्जा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? सिंधु। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? महानदी प्रणाली। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? प्रयागराज। पवर, मंजीरा और मन्नेर नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की। कौन सी नदी तापी नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती है, मतलब कि उल्टी बहती है? तो कौन सी होती हैं? तापी और नर्मदा।
तिराफ और नोआ नदी किस भारतीय राज्य में बहती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं? दो। दो का मतलब क्या है? एक क्या बनाती है? एक बनाती है एस्चुरी और एक क्या चीज़ बनाती है? डेल्टा। डेल्टा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। गंगा। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? लूनी। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? सतलज। भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी जस्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? सिंधु। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन। और सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह है गंगा की। तो आपको याद रखना है सबसे छोटी नदी कौन सी है? सोन। झेलम, चिनाब, ब्यास और सतलज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती हैं? हिमाचल प्रदेश से। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? सोन, सांगपो और दियांग। किस नदी के अन्य नाम है? ब्रह्मपुत्र। किसे बिहार का शोक कहा जाता है? सरो ऑफ बिहार। कोसी। किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी और इसको ही वृद्धि गंगा बोला जाता है। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर मिलती है? यह मिलती है सतलुज नदी पर जाकर। तो आज जितनी भी नदियाँ हैं उनका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है। ये पार्ट 1 है। कल पार्ट 2 आएगा जो कि रैपिड फायर सीरीज के जैसे होगा। इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन और उनके आंसर ऑनलाइन में कराएंगे। और जब ये पार्ट 1 या 2 या 3 ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो इसका टेस्ट होगा उसमें आपको टेस्ट भी देना है। तो आज से ये सीरीज स्टार्ट हो गई है। आप कंटिन्यू जब तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाता जब तक इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।